सीधा शुरू करते हैं। लाखों वर्ष पहले सत्ययुग का समय। अवंतिका, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं, उसी के पास रत्नमाल पर्वत की कठोर चट्टानों और गहरी गुफाओं के बीच दूषण नाम के एक असुर का वास था। लोग उसे काल कहने लगे थे। अहंकार इतना कि पूरी सृष्टि को अपने चरणों में झुकाने का ख्वाब देखता था। उसकी शक्तियां भले ही सीमित थीं और प्रकृति ने मानो उसके अहंकार को रोकने के लिए एक अदृश्य सीमा खींच रखी थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उस पर्वत की सीमाओं में कैद रहने वाली नहीं थी। अब जरा इन दो शब्दों के विरोधाभास को समझते हैं। पहला है काल, जिसका अर्थ है मृत्यु या समय। दूषण का आतंक इतना भयावह था कि लोग खौफ से उसे काल पुकारने लगे थे। और दूसरा शब्द है महाकाल, यानी वो जो समय का भी परम विजेता है, सर्वोच्च ईश्वरीय रक्षक। तो सोचिए, एक तरफ मृत्यु का स्वघोषित वाहक खड़ा था और दूसरी तरफ समय का सर्वोच्च विजेता। ये वाकई एक बहुत ही अद्भुत वैचारिक टकराव है। दूषण को सिर्फ अवंतिका नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी चाहिए थी। और इसके लिए उसने क्या किया? उसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या शुरू कर दी। मौसम बदलते रहे, दशक बीत गए, पर वो टस से मस नहीं हुआ। न धूप ने उसे डिगाया, न बारिश ने। उसकी जिद और तपस्या के आगे आखिरकार विवश होकर ब्रह्मदेव को प्रकट होना ही पड़ा। और फिर दूषण ने कुछ ऐसा मांग लिया जिसने सबको सन्न कर दिया। उसने सीधे तौर पर त्रिदेव यानी त्रिमूर्ति के समान शक्तिशाली होने का वरदान मांग लिया। बिल्कुल नामुमकिन सी मांग। ब्रह्मदेव तो ये सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा वरदान देना संभव नहीं है। लेकिन दूषण उन्हें अपने वचनों की दुहाई देने लगा। बहुत सोच विचार के बाद ब्रह्मदेव ने उसे वो असीमित शक्ति दे तो दी, लेकिन एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी के साथ। चेतावनी ये थी कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कभी भी शिव भक्तों पर मत करना। लेकिन अहंकार में अंधे हो चुके दूषण ने क्या किया? उसने इस चेतावनी को एक मजाक समझकर हवा में उड़ा दिया। वो ठहाके लगाने लगा। और सच कहें तो यहीं से उसके पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। असीमित शक्ति मिलते ही दूषण का आतंक बेकाबू हो गया। देखते ही देखते उसने अपनी उस अंधेरी गुफा को एक भव्य सोने के महल में बदल डाला। अपनी मायावी शक्तियों से हजारों खूंखार असुर योद्धा पैदा कर दिए। उसका खौफ इतना भयानक था कि आसपास के राजा बिना लड़े ही अपना राज्य उसके चरणों में सौंप देते थे। जो विरोध करते उन्हें बेरहमी से कुचल दिया जाता। और तो और अपनी अंधी ईर्ष्या में उसने हर तरह की ईश्वरीय पूजा पाठ पर ही रोक लगा दी। उसका तर्क था कि जब वो त्रिदेव जितना शक्तिशाली हो चुका है तो जय जयकार भी सिर्फ दूषण की होनी चाहिए। इसी क्रूरता ने उसे दुनिया भर में काल बना दिया था। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा इस तस्वीर को अपने दिमाग में लाइए। एक तरफ है दूषण की विशाल मायावी सेना, जो काले जादू, आधुनिक हथियारों और बेलगाम अहंकार से भरी हुई है। और ठीक उनके विपरीत खड़े हैं अवंतिका के 4 ब्राह्मण भाई। उनके पास कोई सेना नहीं है, कोई हथियार नहीं है। उनके पास है तो सिर्फ अपनी अटूट भक्ति, मानसिक शांति और महादेव पर पक्का विश्वास। जब मौत के डर से पूरे साम्राज्य में भगवान का नाम लेना बंद हो चुका था, तब भी इन 4 भाइयों ने अपनी साधना और अपने यज्ञ की अग्नि को बुझने नहीं दिया। जब दूषण को यह खबर मिली कि उसके आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उन भाइयों को मारने के लिए निकल पड़ा। लेकिन तभी स्वर्ग से एक भयानक और गूंजती हुई आकाशवाणी हुई। स्वयं महादेव ने उसे एक आखिरी चेतावनी दी कि वह तुरंत वापस लौट जाए। लेकिन अहंकार इंसान की मति कैसे भ्रष्ट करता है, ये कोई दूषण से सीखे। उसने सोचा, जब मेरी ताकत त्रिदेव के बराबर है तो मैं किसी देव से क्यों डरूं? और उसका यही अतार्किक अहंकार उसके अंत का सीधा निमंत्रण बन गया। अब यहां से घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। दूषण हुंकार भरते हुए उन ब्राह्मण भाइयों के आश्रम तक आ पहुंचता है। शिव भक्ति में अड़े हुए भाई बिना किसी डर के खड़े रहते हैं। दूषण अपने असीम अहंकार में उन्हें मारने के लिए अपनी तेज धार तलवार उठाता है। और जैसे ही वो तलवार हवा में घुमाता है, ठीक उसी पल एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ धरती का सीना फट पड़ता है। जिस जमीन पर वो असुर खड़ा था, वो एक झटके में 2 हिस्सों में दरक जाती है और दूषण उछलकर दूर जा गिरता है। और फिर आग की लपटों और धूल के उस भयानक बवंडर के बीच से एक ऐसी गर्जना होती है जिससे पूरा आकाश थर्रा उठता है और पाताल तक कांप जाता है। क्योंकि जब भक्तों पर सीधा वार होता है तो महादेव शांत नहीं रहते, वे महाकाल बनकर अवतरित होते हैं।
यह शिव का कोई शांत रूप नहीं था, बल्कि विनाश का वो भयंकर रूप था जिसने स्वयं समय की रफ्तार को एक पल के लिए रोक दिया था। यह काल के ऊपर महाकाल का साक्षात और प्रचंड प्रहार था। दूषण भी आसानी से हार मानने वाला कहां था। घबराहट में ही सही, उसने अपनी सारी मायावी ताकतें झोंक दी और अंधकार से लाखों असुर योद्धाओं को महाकाल पर हमला करने के लिए उतार दिया। लेकिन महाकाल के अत्यंत तीव्र और बिजली से भी तेज त्रिशूल के प्रहारों के आगे वो लाखों की दैत्य सेना कुछ ही पलों में राख के ढेर में बदल गई। अधर्म की हर ताकत उस दिव्य तेज के सामने बस तिनके की तरह बिखर रही थी। धरती इस संहार के तांडव से कांप उठी और अजय मानी जाने वाली वो सेना बिना किसी कड़े संघर्ष के ही मिट्टी चली गई। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो अहंकार में अंधा हो चुका दूषण खुद अपनी तलवार लेकर महाकाल की ओर दौड़ा। लेकिन महाकाल ने अपने एक ही झटके में उसे बहुत दूर फेंक दिया और अगले ही पल अत्यंत तीव्र गति से हवा में उछलकर सीधे उसकी आंखों के सामने आ खड़े हुए। उनकी दृष्टि में क्रोध की जो भयानक ज्वाला दधक रही थी, उसी उग्र और ईश्वरीय दृष्टि ने दूषण को देखते ही देखते राख में तब्दील कर दिया, भस्म कर दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था कि कोई भी वरदान किसी के भी असीमित अहंकार को उसके अंत से नहीं बचा सकता। इस भयानक और तीव्र विनाश के तुरंत बाद अचानक से वातावरण में एक गहरा ठहराव आ जाता है। क्रोधित महाकाल अब शांत होकर वापस महादेव के रूप में लौटने लगते हैं और वे दूषण के शरीर की उस राख को, उस भस्म को बड़ी ही शांति के साथ अपने दिव्य शरीर पर धारण कर लेते हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये उद्घोषणा है कि इंसान का अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, महत्वाकांक्षा कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसका अंतिम परिणाम केवल मुट्ठी भर राख ही होता है। युद्ध की वो अग्नि शांत होने के बाद उन चारों शिवभक्त ब्राह्मण भाइयों ने महादेव के सामने नतमस्तक होकर अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने उस ईश्वरीय उपस्थिति के अमूल्य क्षण को ऐसे ही जाने नहीं दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव से एक विशेष प्रार्थना की कि वे इस अवंतिका नगरी के स्थायी रक्षक बन जाएं। वे चाहते थे कि भविष्य में कोई भी शत्रु राज्य या असुर इस नगरी और यहाँ की मासूम प्रजा पर कभी हमला न कर सके। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका ये निवेदन खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए था। महादेव भी अपने भक्तों की इस निस्वार्थ पुकार से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी ये इच्छा पूरी कर दी। उन्होंने उसी स्थान पर एक दिव्य और प्रकाशमान स्तंभ स्थापित किया, जिसे आज पूरी दुनिया महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जानती है। यह ज्योतिर्लिंग उज्जैन नगरी को अनंत काल तक सुरक्षित रखने का एक ईश्वरीय वचन है। उस दिन के बाद से वहां की प्रजा भयमुक्त हो गई और कृतज्ञता से भरकर जय श्री महाकाल का उद्घोष करने लगी। यह स्थान आज भी उसी अटूट भक्ति और अभेद्य सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस संपूर्ण कथा के विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो कदम कदम पर हमारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेती है, वहां बेलगाम अहंकार और अटूट भक्ति के बीच की यह शाश्वत लड़ाई आज के आधुनिक जीवन में कैसे दिखाई देती है। यह सिर्फ बीते हुए कल की कोई पुरानी कहानी नहीं है। यह एक आईना है जो यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जाने अनजाने में भीतर के काल यानी अहंकार को पोषित किया जा रहा है या फिर महाकाल की उस परम चेतना और स्थिरता को अपनाया जा रहा है। इसी विचारोत्तेजक चिंतन के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।